Hello everyone, I am Aniket, your study coach. Let's do exercise 6.3. Question number 1 of exercise 6.3 is what could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers. तो हमें यहाँ पे नंबर दे रखे हैं और हमसे पूछा गया है कि जब इन नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसके यूनिट डिजिट पे या वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, राइट। तो हम ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं, वी डू नॉट हैव टू फाइंड कंप्लीट स्क्वायर रूट, हमें इसमें इनका स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है। हम कैसे करेंगे, इसमें जो भी नंबर दे रखा है उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर दे रखा है उसे फोकस करेंगे। सपोज फर्स्ट केस है जैसे 9801, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है 1, राइट। अब हम ऐसे नंबर्स निकालेंगे जिनके स्क्वायर करेंगे, अगर ऐसे नंबर्स जिनको स्क्वायर करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के यूनिट प्लेस पे 1 आना चाहिए। जैसे कि 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 1। तो जो भी रिजल्ट आया इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 1। सो 1 कुड बी द नंबर जो यहाँ पे आएगा। इसके स्क्वायर के जो इसका स्क्वायर रूट होगा तो जो रिजल्ट नंबर आएगा इसको स्क्वायर रूट करेंगे उसके यूनिट प्लेस पे 1 हो सकता है। सेकेंड, यहाँ पे 1 है ना, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 विच इज इक्वल टू 81। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो 9 हो सकता है। या तो यहाँ पे 1 होगा या फिर यहाँ पे 9 होगा। कोई और नंबर आपके अगर माइंड में आ रहा है कि जिसका हम स्क्वायर करें और यूनिट प्लेस पे 1 आए? नहीं, ऐसा कोई और नंबर नहीं होगा, राइट। यूनिट प्लेस हम एक डिजिट की बात कर रहे हैं तो हमें 0 से लेके 9 तक ही काउंट करना है, राइट। नाउ इसमें ये भी सोच सकते हैं कि 11 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, राइट। और इसमें यूनिट डिजिट पे 1 आ गया, इसलिए क्योंकि 11 के यूनिट प्लेस पे क्या है 1। और हमें यहाँ क्या बताना है कि जो भी वो नंबर आएगा इसको स्क्वायर रूट करने के बाद उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो अगर 11 हुआ तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा 1। तो 1 हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो ऐसे दो ही नंबर होते हैं 1 और 9 कि जो इस यूनिट प्लेस पे आ सकते हैं। अब 11 तो यूनिट प्लेस पे नहीं आ सकता, 11 2 डिजिट नंबर है, राइट। सो दैट इज द आंसर। In second part of this question we are given 99856 99856 हमसे पूछा गया है कि जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगी। तो हम सबसे पहले इसमें हमें स्क्वायर रूट करने की जरूरत नहीं है, हम इसके जो यूनिट प्लेस है उसको फोकस करते हैं। इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 6। तो अब हम ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे जिसका स्क्वायर करें तो जो रिजल्ट आएगा वो 6 आए। तो कौन सा नंबर हो सकता है, सपोज 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, राइट। 4 4 जा 16। तो ऐसा 4 अगर हम लेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 16। देन ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड 6, अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 36, यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है 6। और कोई नंबर नो फर्दर नंबर्स। तो यानी कि दो नंबर्स हमारे पास ऐसे हैं, या तो यहाँ पे 4 होगा और 6 होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो नंबर ऐसे हैं 4 और 6 जिनके स्क्वायर्स में यूनिट प्लेस पे हमारा 6 आता है। सो हमारा इसका सेकंड का आंसर हो गया 4 और 6। द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 99 वी आर टू फाइंड 998001। हमें ये नंबर दे रखा है, हमें पूछा है कि जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगा। वी विल फोकस ऑन इसका यूनिट प्लेस। इसका यूनिट प्लेस पे क्या है 1। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जिनका स्क्वायर करें तो जो भी रिजल्ट आए उसके यूनिट प्लेस पे 1 आए। ऐसे सिर्फ दो ही नंबर हैं, हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा है कि 1 एंड 9। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, राइट। सिर्फ 1 आंसर आएगा तो वो यूनिट प्लेस पे वही होगा। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। तो थर्ड का हो गया 1 एंड 9। नाउ पार्ट 4 ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमें ये नंबर दे रखा है 65766 हमसे पूछा है जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे जो भी रिजल्ट आएगा तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगी।
तो सिंपल है, इसके यूनिट प्लेस पे देखेंगे क्या डिजिट है 5। तो हमें ऐसा नंबर निकालना है जिसका स्क्वायर करें तो जो रिजल्ट आए तो उसमें लास्ट प्लेस पे यानी कि यूनिट प्लेस पे 5 आए। 5 का है, सिर्फ एक ही नंबर ऐसा हो सकता है 5। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। कोई और नंबर ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसका हम स्क्वायर करें और लास्ट में 5 आए, तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर हो सकता है 5। तो जब हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें यूनिट प्लेस पे सिर्फ 5 आ सकता है। तो ये हमने आंसर्स निकाल लिया हर एक पार्ट के। विद दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। Question number 2 of exercise 6.3 is without doing any calculation find the numbers which are surely not perfect squares। तो हमें यहाँ 4 नंबर दे रखे हैं और हमें कहा है हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, वी जस्ट हैव टू फाइंड वेदर इनमें से कौन सा 100% परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक चीज़ है जो हमें याद करनी पड़ेगी, वो है 2, 3, 7 एंड 8। 2, 3, 7, 8 ये 4 डिजिट्स ऐसी हैं, अगर ये 4 डिजिट में से कोई भी डिजिट किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे आ जाए, अगर इन चारों डिजिट्स में से कोई भी डिजिट किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर आ जाए तो दिस नंबर विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। 100% दिस नंबर विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तब देख लेते हैं, सबसे पहले 153 यूनिट डिजिट पे 3 आ गया तो 100% दिस विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। 257 7 यूनिट डिजिट पे आ गया, 100% दिस विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। देन थर्ड में 8 आ गया यूनिट डिजिट पे, राइट, तो 100% दिस विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ फोर्थ में 1 है, सो 1 हमने 1 पता है हमें कि 1 के स्क्वायर में क्या आता है यूनिट डिजिट पे 1। ऐसे ही 9 के स्क्वायर में 81, तो 1 आ सकता है, राइट। और ये 1 जो है इस ग्रुप का मेंबर भी नहीं है, सो दैट मीन्स हमें इसके बारे में नहीं पता, दिस कुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। सो हमें पूछा गया विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सो 1, 2 एंड 3 आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो विद दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। Question number 3 of exercise 6.3 is we find the square roots of 100 and 169 by method of repeated subtraction. So let's start. So सबसे पहले देखते हैं 100 को। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, स्टेप 1 नंबर को लिखेंगे, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट ऑड नंबर विच इज 1, आंसर आ गया 99। देन स्टेप 2 99 को लिखेंगे यहाँ पे, उसमें से क्या माइनस करेंगे, सेकंड ऑड नंबर विच इज 3, आंसर आ गया 96। देन स्टेप 3 96 को यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे थर्ड ऑड नंबर विच इज 5, आंसर आ गया 91। ऐसे ही इसे हम करते रहेंगे। तो 91 में से अब 7 माइनस हो जाएगा तो 84। देन फिफ्थ स्टेप हो गया, 84 को लिखेंगे, माइनस 9 हो जाएगा, 1 3 5 7, अब 9 आ गया 75। देन सिक्स स्टेप विल बी 75 में से क्या माइनस करेंगे, 9 के बाद क्या आएगा 11, 9 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा 11, तो 11 माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 64। सेवन्थ स्टेप 64 में से इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 13, तो ये आ गया 51। 8 स्टेप में 51 लिखेंगे, माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर आ गया 15, तो ये आ गया 36। नाउ 9th स्टेप इज 36 में से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा यहाँ पे 17, विच कम्स आउट टू बी 19। नाउ 10th स्टेप में 19 को लिखेंगे, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 19 और ये आ गया 0। तो कितने स्टेप्स लगे हमारे 1 2 3 4 करके ऐसे 10 स्टेप्स लगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होगा, जितने हमारे स्टेप्स लगे हैं तो 10। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट सबसे पहले फर्स्ट ऑड नंबर, देन सेकंड ऑड नंबर, देन थर्ड ऑड नंबर, फोर्थ ऑड नंबर, फिफ्थ ऑड नंबर, ऐसे ही सीरियल वाइज करते रहेंगे। कब तक, जब तक रिजल्ट 0 ना आ जाए। जिस स्टेप पे रिजल्ट 0 आएगा तो हम काउंट कर लेंगे कि वो कौन सा स्टेप है, जो वो स्टेप है दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 169 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो स्टेप 1 क्या होगा हमारा, 169 को लिखेंगे, इसमें से
सबसे पहले फर्स्ट ऑड नंबर को माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया 168। देन स्टेप 2 168 को लिखेंगे जो भी रिजल्ट आया, उसमें से सेकंड ऑड नंबर 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 3, ये माइनस करेंगे तो ये आ गया 165। देन थर्ड स्टेप विल बी 165 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 5 को माइनस करेंगे तो 160। देन फोर्थ स्टेप 160 को लिखेंगे, इसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे तो ये आ गया 153। देन फिफ्थ स्टेप में इस रिजल्ट को लिखेंगे, इधर 153 को माइनस करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर विच इज 9, तो रिजल्ट क्या आ गया 144। नाउ स्टेप नंबर 6 में यहाँ पे रिजल्ट में क्या है 144, इसमें से क्या माइनस करेंगे 9 के बाद क्या आएगा 11, तो ये आ गया 133। नाउ स्टेप नंबर 7 133 में से 13 माइनस करेंगे, 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है 13, तो ये आ गया 120। देन 8 स्टेप 120 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे विच इज 15, तो ये 105। सिमिलरली 9 स्टेप 105 में से 17 माइनस हो जाएगा, राइट, तो ये आ गया 88। देन 10th स्टेप 88 में से 19 को माइनस करेंगे, 17 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है 19, तो ये आ गया 69। नेक्स्ट 11 69 में से अब 19 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 21, तो ये क्या आ गया 48। नाउ 12th स्टेप नंबर 12, यहाँ पे क्या था 48 में से क्या माइनस करेंगे, यहाँ पे 21 था तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 23, दिस कम्स आउट टू बी 25। नाउ 13 स्टेप में 25 को लिखेंगे माइनस, यहाँ पे 23 था तो नेक्स्ट ऑड नंबर हो जाएगा 25 विच इज इक्वल टू 0। अब टोटल कितने स्टेप्स लगे हैं हमारे 13, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या आ जाएगा 13, क्योंकि हमारे ये 13 स्टेप्स में यहाँ पे 0 आया है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 13। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। Question number 4 of exercise 6.3 is we have to find the square roots of the following numbers using prime factorization method. तो फर्स्ट नंबर इज 729। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हम कोई भी जो भी नंबर है उसका जो स्क्वायर रूट, जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है उसको हम प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 729, तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। सबसे पहले 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 and 3 3 ज़ा 9, then again 3 8 ज़ा 24 and 3 1 ज़ा 3, then 3 27, then 3 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो इसके क्या क्या फैक्टर्स आ, कितने 3s आ गए 1 2 3 4 5 6, राइट। सो नाउ 729 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 3s आ गए हैं हमारे यहाँ पे। अब हम इनकी पेयरिंग करेंगे 3s की, ये पेयर्स में आ गए। इस पेयर का एक 3 निकाल लेंगे, इस पेयर से एक 3 निकाल लेंगे एंड इस पेयर से एक 3 निकाल लेंगे। तो वहाँ पे कितने आ गए 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 729, स्क्वायर रूट ऑफ 729 विल बिकम 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। सो प्राइम फैक्टराइजेशन से फर्स्ट पार्ट 729 का हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हमें 400 का स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 400 है तो 2 200, 2 100, 2 50, 2 25, देन 5 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा। दैट मीन्स 400 को हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 5। अब सेम नंबर्स की पेयरिंग करेंगे, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। तो अंडर रूट ऑफ 400 इज, यहाँ से एक 2 आ जाएगा, एक 2 यहाँ से आएगा और एक 5 यहाँ से आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20।
In third part of this question we have to find square root of 1724 by prime factorization method. तो सबसे पहले 1764 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे. तो चलिए 2 8 जा 16, 8 जा 16, 2 2 जा 4, right? Then again 2 4 जा 1 जा, right? Now 3 3 1 जा 3, 14, तो 4 21 7. Then again 3 4 जा 12 and 3 9 जा 7, then 7 और ये आ गया 7. तो 1764 इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे? ट्वाइस 2 हो गया, ट्वाइस 3 हो गया एंड ट्वाइस ही 7 हो गया. तो सेम नंबर्स की पेयरिंग करेंगे, सेम नंबर्स की पेयरिंग करी. अब अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1764 क्या होगा? इस पेयर से एक 2 लेके आएंगे, मल्टीप्लाइड बाय इस पेयर से एक 3 लेके आएंगे और इस पेयर से एक 7 लेके आएंगे. 3 2 जा 6, 6 4 जा 6 7 जा 42. So that means square root of 1764 is 42. In fourth part of this question we have to find the square root of 4096 by prime factorization. तो 4096 इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे. सबसे पहले 2 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8 and then 2 8 जा 16. Then again 2 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4 and 2 4 जा 8. Then again 2 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. Then again 2 से जाता है 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12. Again 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16. Then again 2 6 2 जा 12 and 4. Then 2 3 जा 6 और ये 2. अब 32 के बाद 2 16 जा, then 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा and then 2 1. नेक्स्ट काउंट कितने 2 आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो 4096 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 ये हो गए एंड देन 6 ये हो गए, 12 टाइम्स 2. तो इन 2 की पेयरिंग करेंगे, एक पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर और 6 पेयर हमारे पास निकल गए. तो अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4096 क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे 6 पेयर्स हैं. 6 पेयर कितना? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64. तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज 64. In fifth part of this question we have to find square root of 7744 by prime factorization method. तो सबसे पहले इसके हम 7744 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं. 2 से गया ये 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, then 2 7 जा 2 2 जा. अगेन 2 से जाता है 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, then 2 6 जा 12, then 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा. अगेन 2 से 2 4 जा 2 8 जा, then 2 4 जा. 2 से 2 4 2, then 2 1 2 1, then 11 11. तो 11 1 जा 11. तो हम इसको 7744 को कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 लिख देंगे एंड 2 टाइम्स 11. अब पेयरिंग करते हैं, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया. तो स्क्वायर रूट ऑफ 7744 में क्या आ जाएगा? हर एक पेयर से एक एक नंबर उठ के आएगा. तो इस पेयर से 2 आ गया, इस पेयर से 2 आ गया, इस पेयर से 2 आ गया एंड इस पेयर से 11 आ गया. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 11 जा 88. स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इज 88. In part 6 of this question we have to find square root of 9604. तो 9604 के हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद 2 2 4 जा 2 8 जा 2 0 जा एंड देन 2 एंड 2 2 जा 1 जा. अगेन 2 पे चल नाउ 2401 आ गया. अब ये ना तो 2 पे जा रहा है ना 3 पे जा रहा है. लेट्स चेक फॉर 7 7 3 जा
21, 30, 7 4s are, and then 7 3s are 21, right? Let's again check for 7. 7 4s are 28, then 63, 9, then 7 7s are. तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम इसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. तो 9604 के ये प्राइम फैक्टर्स हो गए, इनकी पेयरिंग करेंगे, ये पेयर्स हो गए. तो अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 9604 क्या हो जाएगा, यहाँ से एक 2 आएगा, यहाँ से एक 7 आएगा, एंड यहाँ से एक 7 आएगा. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 ज़ा 49, 49 2 ज़ा 98. तो 9604 का क्या निकल गया हमारे पास, स्क्वायर रूट 98. Seventh part of this question, we have to find square root of 5929 by prime factorization method. So 5929, तो इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. सो 2 पे नहीं जा रहा है ये क्लियरली, देन 3 पे भी नहीं जा रहा, 4 पे नहीं जा रहा, 4 इज नॉट अ प्राइम, 5 पे नहीं जा रहा है, 6 इज नॉट अ प्राइम, 7. लेट्स चेक फॉर 7. 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, तो 32 बच गया. 32 में 7 4 ज़ा 28 एंड 49 इन 7 चला गया ये, राइट. देन अगेन 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7. देन ये हमारे पास हमें पता है 121 11 का है, तो ये आ गया हमारे पास. तो 5929 का 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11 आ गया हमारे पास प्राइम फैक्टर्स. इनकी पेयरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5929 क्या हो जाएगा, इस पेयर में से एक 7 को उतार लेंगे, इस पेयर में से एक 11 को उतार लेंगे, तो ये 7 इंटू 11 हो गया 77. तो 5929 का स्क्वायर रूट हो गया 77. एट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9216. हमें 9216 का स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. तो इसके सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. प्राइम फैक्टर्स के लिए सबसे पहले 2 से जा रहा है ये, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा एंड देन 8. अब अगेन ये 2 से चला जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8. अगेन 2 से जा रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, देन 10 2 2 ज़ा 4. अगेन 2 पे जा रहा है, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 एंड देन 10 2 6 ज़ा 12. देन 2 से अगेन जा रहा है ये, 2 2 ज़ा 4, 17 तो 8, 16 तो 8, तो 2 1 4 4, अगेन 2 तो 72, अगेन 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, देन 2 अगेन, तो यहाँ पे आ गया 18. नाउ 18 आ गया हमारे पास, 18 का 2 9, तो 3 3. 9216 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 टाइम्स 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 टाइम्स 2 हो गया और 2 टाइम्स 3 हो गया. अब इनकी पेयरिंग करेंगे, एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, फिफ्थ पेयर एंड देन 3 का ये फर्स्ट पेयर है. ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9216 के लिए क्या करेंगे, जितने पेयर्स आए हैं उतने, जैसे इस फर्स्ट पेयर में से एक 2 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय सेकंड पेयर में से 2 आ गया, थर्ड पेयर में से एक 2 आ गया, देन फोर्थ पेयर में से एक 2 लेंगे, फिफ्थ पेयर में से 2 लेंगे एंड इस पेयर में से 3 लेंगे. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 3 ज़ा 96. Square root of 9216 is 96. Ninth part of this question is we have to find square root of 529 using prime factorization method. तो अगर इसके हम प्राइम फैक्टर करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि 529 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं है इसका फैक्टर, 3 इज अ प्राइम नंबर, इसका फैक्टर नहीं है. सिमिलरली 5 7 11 13 देन 17 19, इनमें से कोई फैक्टर नहीं है इसका. बट 23 इज अ फैक्टर ऑफ 529. अब इसको करेंगे 23 2 ज़ा 46, देन हमारे पास बच गया यहाँ पे 69, 23 3 ज़ा 69. अभी हमारे पास सीधा ये आ गया 23. तो 529 को क्या लिख सकते हैं, 23 मल्टीप्लाइड बाई 23. अब यहाँ पे एक ही पेयर है, राइट. तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 क्या हो जाएगा, एक पेयर है तो एक बार एक नंबर आ जाएगा, तो 123. दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23.
Now 10th part of this question, which is the last part of this question, is 8100. We have to find the square root of 8100 using prime factorization. तो 8100 लिख लेते हैं सबसे. We can clearly see 2 से डिवाइड हो रहा है. 2 4 जा, then 0 5 0. Again 2 से 2 0 2 5. Now 5 से, क्योंकि 25 है तो 5 से, वैसे ये 3 से भी होता, तो लेट्स चेक फॉर 3. 3 6 जा 18, 3 7 जा, then 3 5 जा. Again 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा. Again 3 7 जा 21, 3 5 जा. Then 3 2 जा 6, 3 5 जा. अब ये आगे सिर्फ 5 से ही होगा, तो ये आ गया हमारे पास इसके फैक्टर्स. तो 2 बार 2 है, देन 4 टाइम्स 3 है, एंड 2 टाइम्स 5 है. तो इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पेयर्स बनाएंगे और हर एक पेयर का एक बार वो डिजिट नीचे ले आएंगे. जैसे इस पेयर में से 2 आ जाएगा, इस पेयर में से 3, इस पेयर में से 3 और इस पेयर में से 5. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 90. So under square root of 8100 is 90. With this question is complete. Question number 5 of exercise 6.3 is, for each of the following numbers find the smallest number by which it should be multiplied so to get a perfect square number. Also find square of the numbers obtained. तो इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें क्या पूछा है? एक नंबर दे रखा है. हमें कहा है कि इसमें हम क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए. सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट को देखते हैं 252. तो 252 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन. सो 2, सबसे पहले 2 से चला गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12. देन अगेन 2 से 63, देन 3 से 21, देन 3 से 7. राइट. तो हम 252 को क्या लिख सकते हैं? 2 बार 2 लिख दिया, देन 2 बार 3 आ गया और 1 टाइम 7 आया. तो हमें क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है. ठीक है. परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिनके प्राइम फैक्टर्स जब हम करें तो जो प्राइम फैक्टर्स हो वो पेयर्स में आए. अगर वो पेयर्स में होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे. राइट. अब इसमें 2 स्क्वायर्स में 2 पेयर्स में है. ठीक. नंबर ऑफ 3s भी पेयर्स में है, एक पेयर 2 का, एक पेयर 3 का है. अब यहाँ जो 7 है, 7 का कोई पेयर नहीं है. राइट. तो हमसे पूछा गया है बाय व्हाट नंबर दिस शुड बी मल्टीप्लाइड. अगर हम बाई चांस यहाँ पे एक 7 और होता तो ये एक पेयर बन जाता और जो ये नंबर होता वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है. राइट. बट अभी यहाँ पे सिर्फ सिंगल 7 है. तो क्या करेंगे? अगर इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करें, अगर राइट हैंड से इस साइड 7 से मल्टीप्लाई करें तो इस 7 भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. राइट. तो अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर. सो इसमें आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा? बाय द फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड. सो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया हमारा 7, कि हम 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर. नाउ सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. तब जो नंबर आया है 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? इस पेयर में से एक 2 आ जाएगा, इस पेयर में से एक 3 आ जाएगा और इस पेयर में से एक 7 आ जाएगा. इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6, 6 7 जा 42. सो 42 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर. जो हम 252 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 42. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमें 180 दे रखा है और हमसे पूछा है कि 180 में क्या स्मॉलेस्ट नंबर हम मल्टीप्लाई करें ताकि ये 180 परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम अगेन 180 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. सबसे पहले 2 तो 90, 2 45, देन 3 15, देन 3 5 5 1. तो 180 के हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स आ गए? 2 टाइम्स 2 आ गया, 2 टाइम्स 3 आ गया एंड 1 टाइम 5 आया. राइट. अब
परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, ये पेयर्स, ये जितने भी फैक्टर्स आए हैं वो पेयर्स में आने चाहिए। अब 2 का पेयर आ गया, 3 का पेयर आ गया, 5 का पेयर नहीं आया है। तो अगर हम इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये एक पेयर बन जाएगा और ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया इसमें 5। दैट मीन्स हमें 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ सेकंड पार्ट इज वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। इसको 180 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो क्या नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे ये फैक्टर्स निकाल लिए हैं। तो फर्स्ट पेयर से 2 आ जाएगा, सेकंड पेयर से 3 आ जाएगा एंड थर्ड पेयर से 5 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 10, 10 3 30। सो जो भी ये नंबर आएगा इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 30। सो हमारा इसका आंसर क्या आ गया कि 180 को एक तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 30। और थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हमें गिवन है 1008। तो हमें बताना है कि 1008 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो एक स्क्वायर रूट बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, सॉरी। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 2 से 4504, देन अगेन 2 से 252, अगेन 2 से 21 26, देन 2 से 63, देन 3 से 21, अगेन 3 7 एंड 7 1। सो 1008 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 टाइम्स, तो आ गया हमारे पास 2 टाइम्स आ गया 3, और 7 जो आया है वो 1 टाइम ही आया ओनली, राइट। तो परफेक्ट स्क्वायर का क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है, परफेक्ट स्क्वायर जो होता है तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। अब इसमें ये पेयर में है, ये पेयर में है, ये पेयर में है, बट 7 पेयर में नहीं है। दैट मीन्स अगर हम इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, 1008 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट पेयर्स बन जाएंगे, 4 पेयर्स बन जाएंगे हमारे पास, और ये जो नंबर है दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 7। वी हैव टू मल्टीप्लाई 1008 बाई 7। नाउ सेकंड पार्ट इज वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इसको 7 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे फैक्टर्स निकाल लिए हैं तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर से आ गया 2, सेकंड पेयर से 2 आ गया, थर्ड पेयर से 3 आ गया एंड यहाँ इस पेयर से 7 आ गया। इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4, 4 3 12, 12 7 84। तो दैट मीन्स 84 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1008 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो हमारे इसमें दो नंबर्स क्या आ गए, एक 7 और एक 84। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज 2028। तो हमें 2028 को किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2028 तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 1014, अगेन 2 से 507, नाउ 3 से 3 1 जा, देन 3 6 जा एंड 3 9 जा, राइट। अब ये 3 से नहीं हो रहा है, लेट्स चेक, ये 5 से ऑब्वियसली नहीं होगा, 7 से भी नहीं हो रहा है, 11 से भी नहीं हो रहा है, 13 जा, 13 1 जा। दैट मीन्स 2028 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 times 2, देन 3 and 13। अगेन परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके प्राइम फैक्टर्स पेयर्स में होने चाहिए। इसमें 2 का पेयर है, 13 का पेयर है, बट 3 का पेयर नहीं है। दैट मीन्स अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर को तो यहाँ पे 3 का पेयर बन जाएगा। सो दिस नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। दैट मीन्स 2028 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ये हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल रखे हैं, पेयर्स बना रखे हैं, तो इनको लिख लेंगे यहाँ पे। इस पेयर में से एक 2 आ गया, 3 के पेयर में से 3 आ गया, 13 के पेयर में 13 आ गया। इसको 3 2 जा 6, नाउ 13 6 जा 78। तो 78 इज आवर आंसर। फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1458।
तो 1458 से को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए? तो इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। सबसे पहले 2 से, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 9 जा, देन अगेन ये 3 से चला जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा, 3 3 जा, देन 3 से 3 8 जा 1 जा, देन 3 से 3 2 जा 3 7 जा, 3 9 3 3 नाउ 1458 को लिखते हैं एक बार 2 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3। अब इसमें हम देख सकते हैं 3 का एक पेयर बन गया, 3 का दूसरा, 3 का 3 पेयर बन गए, लेकिन 2 हमारा 2 का पेयर नहीं बन रहा है। और परफेक्ट किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसके प्राइम फैक्टर्स को पेयर्स में आकर करना जरूरी है। तो इसमें अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 2 का पेयर बन जाएगा और ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स 1458 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ सेकंड पार्ट में हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स के जो पेयर्स हैं उन पेयर्स में से एक एक नंबर लेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले 2 का पेयर है तो 2 ले लेंगे, 3 का पेयर है 3 लेंगे, इस पेयर में से एक 3 लेंगे, सिमिलरली इस पेयर में से एक 3 लेंगे। नाउ 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, तो 54 इज द आंसर। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो उसका स्क्वायर रूट आएगा 54। पार्ट 6 ऑफ दिस क्वेश्चन इज 768। हमें 768 से किस नंबर से मल्टीप्लाई 768 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 2 3 जा 6, 2 8 जा, 2 4 जा, अगेन 2 पे चला गया ये, 2 1 जा, देन 2 9 जा, 2 2 जा, 2 9 6, अगेन 2 48, 2 24, 2 12, अगेन 2 6 2 3 3 1। तो हम 768 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स तो हमारे 2 आ गया और 3 1 टाइम है। नाउ 2 के हमारे पास 4 पेयर बन गए, राइट, बट 3 का पेयर नहीं बना। दैट मीन्स अगर हम 768 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 768 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सारे इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो पेयर्स में आ जाएंगे और हमारा जो ये 768 को 3 से मल्टीप्लाई करने का जो नंबर आएगा दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ 768 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यहाँ से एक 2 लेंगे, इस पेयर से एक 2 लेंगे, इस पेयर से एक 2 लेंगे, इस पेयर से एक 2 लेंगे एंड इस 3 से एक 2 लेंगे, 3 लेंगे, इस पेयर से 3 लेंगे, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 and 16 3 जा 48, so 48 is the आंसर। तो इसमें 6th पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा दैट उसका स्क्वायर रूट होगा 48। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। Question number 7 of exercise 6.3 is the students of a class 8 of a school donated rupees 2401 in all for Prime Minister National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class and we have to find the number of students in the class. तो क्या दे रखा है कि क्लास 8 के स्टूडेंट ने टोटल कितने पैसे डोनेट किए हैं, 2401, और जितने स्टूडेंट्स हैं हर एक स्टूडेंट ने उतने ही पैसे डोनेट किए हैं। मतलब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस क्लास में कितने हैं, सपोज करते हैं x, राइट। अब हमें दिया है ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट, मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, जितने क्लास के अंदर बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उतने ही हर स्टूडेंट ने पैसे डोनेट करें। दैट मीन्स रुपीज x। सपोज क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो हर एक स्टूडेंट ने 30 रुपीज डोनेट किए हैं। सो हमने यहाँ पे माना था x, सपोज क्लास में x स्टूडेंट्स हैं तो हर एक स्टूडेंट ने रुपीज x डोनेट किए हैं। तो टोटल मनी कितनी हो गई, टोटल मनी, सपोज क्लास में 5 स्टूडेंट्स थे
और हर एक स्टूडेंट ने 5 रुपीज डोनेट करे तो टोटल मनी कितनी हो जाएगी, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली हेयर टोटल मनी कितनी हो जाएगी, x स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट ने x रुपीज दिए हैं तो रुपीज x मल्टीप्लाइड बाई x, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर, राइट। नाउ हमें क्या गिवन है, टोटल मनी डोनेटेड इज ₹2401, तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, जो ये x स्क्वायर है टोटल मनी हमने क्या निकाली है, x स्क्वायर, ये किसके बराबर दे रखी है, 2401, राइट। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, इन क्वेश्चंस में स्क्वायर और स्क्वायर रूट में हमारे पास आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 2401। यहाँ पे ये स्क्वायर है तो x की वैल्यू अगर निकालनी हो तो हम 2401 का स्क्वायर रूट कर देंगे, राइट। तो इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हमें यहाँ पे 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं 2401 का स्क्वायर रूट। सबसे पहले ये 7 पे जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 20 एंड देन 3 अगेन 7 पे जाएगा ये, तो ये आ गया 49, अगेन 7 पे जाएगा 7 और 7 1, तो 4 टाइम्स 7 आ गया हमारे पास 2401 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो यहाँ पे 2 पेयर हो गए 7 के, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 विच इज इक्वल टू 49। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 49, और x हमने यहाँ पे क्या एज्यूम कर रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट मीन्स देयर आर 49 स्टूडेंट्स इन द क्लास, और हर एक स्टूडेंट ने 49 रुपीज ही डोनेट किए थे। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 इज 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as there are number of rows. Now इसमें दिया क्या है हमें कि 2025 प्लांट्स हैं, वो हमें रोज में प्लांट करने हैं। बट कैसे प्लांट करने हैं, ऐसे कि जितनी रोज होंगी उतने ही हर एक रो में प्लांट होंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर आर 4 रोज, राइट, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 एंड रो नंबर 4। तो इन्होंने कहा है कि जितनी रोज होंगी उतने ही हर एक रो में प्लांट्स होंगे, तो इसके अंदर 4 प्लांट्स होंगे। सिमिलरली सेकंड रो के अंदर भी 4 प्लांट्स होंगे, फिर थर्ड के अंदर भी 4 प्लांट्स होंगे एंड फोर्थ के अंदर भी 4 प्लांट्स होंगे, राइट। सपोज नाउ अगर रोज 5 है, 5 रोज आर देयर, तो हर एक रो के अंदर कितने प्लांट्स होंगे, देन 5 हर एक रो के अंदर 5 प्लांट्स लगेंगे। ओके, नाउ यहां पे रोज कितनी है, हमने यहां पे देखा है 5। नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितने हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, जितनी रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो हैं, दैट इज आल्सो 5। नाउ अगर हमें टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स निकालने हो, कितने लगे हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, तो वो क्या हो जाएंगे, जितनी रोज हैं और जितने प्लांट्स हैं हर एक रो में, राइट। तो ये ऐसे हमारा हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो को के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम इसमें एज्यूम करते हैं लेट नंबर ऑफ रोज इज x, राइट। यहां पे जो 5 था हमने यहां एज्यूम किया x। सो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हर एक रो में कितने हो जाएंगे, जितनी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं जो कि x है, राइट। जैसे यहां पे था नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितने हो जाएंगे 5, तो ऐसे ही नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितने हो जाएंगे x। अब टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, जैसे हमने यहां पे किया था नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो से मल्टीप्लाई किया था, सिमिलरली हेयर नंबर ऑफ रोज कितनी है x, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो से, तो ये आ गया x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो गया x स्क्वायर। नाउ हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, टोटल कितने प्लांट्स हैं जो गिवन है, गिवन कितने हैं हमें टोटल प्लांट्स, 2025 plants, right? That means
this x square is equal to 2025. Now according to question हमें क्या गिवन है? अब this x square जो हमने निकाला है वो किसके बराबर दे रखा है? 2025 के। तो अब हमारा मेन एम क्या है? x की वैल्यू निकालना। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब हमें वो नंबर निकालना है जिसका स्क्वायर 2025 हो, राइट? तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये भी होता है, x यहाँ पे स्क्वायर है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? राइट हैंड साइड में जो है उसका स्क्वायर रूट, ठीक है? तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 2025 का। 2025 का स्क्वायर रूट हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। 2025 तो सबसे पहले 5 से कट हुआ है, 5 4 जा 20, देन 0 5, देन अगेन 5 5 8 जा 40 एंड 1, देन 3 27, 3 9 3 3 एंड 3 1। सो हमारे 2025 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए? प्राइम फैक्टर्स 5 into 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 times 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2025 क्या हो जाएगा? ये पेयरिंग करेंगे यहाँ पे, राइट? इस पेयर से एक 5 आ जाएगा, इस पेयर से एक 3 आ जाएगा और इस पेयर से एक 3 आ जाएगा। नाउ 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे? 45, राइट? दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें? 45, एंड हर एक रो में कितने प्लांट्स हैं? 45. So this is the answer. With this question number 8 is completed. Question number 9 of exercise 6.3 is find the smallest square that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10. तो हमसे पूछा गया है ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो स्क्वायर भी हो और 4, 9 और 10 से डिवाइड भी हो जाए। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा? लेट्स फॉरगेट कि वो स्क्वायर हो, सो वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर जो 4, 9 और 10 से डिवाइड हो जाए। सो ऐसे क्वेश्चन हम जूनियर क्लासेस में देख चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? वी जस्ट फाइंड आउट ऑफ 4, 9 और 10 का एलसीएम। 4, 9 और 10 का हम एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है ना? तो 2 2 जा 9 ऐसे ही आ गया, 5, देन अगेन 2 तो ये 1 हो गया, यहाँ पे 9 ये 5, देन 3 तो 1 3 5, अगेन 3 1 1 5, नाउ 5 1 1 एंड 1। तो 4, 9 और 10 का एलसीएम क्या आ गया? 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5. So 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180. So this comes out to be 180. So अब हमारे पास 180 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो 4, 9 और 10 से डिवाइड हो जाता है, राइट? बट हमें निकालना क्या है? स्मॉलेस्ट स्क्वायर, राइट? अब ये 180 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है बट ये स्क्वायर नहीं है, राइट? और 180 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? ये 2 2 3 3 एंड 5। अब हमें पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर होने के लिए उसके प्राइम फैक्टर्स को पेयर्स में होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये 2 पेयर में है, ये 3 पेयर में है, ये 5 पेयर में नहीं है। लेकिन तो इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पेयर में हो गए, ये पेयर में हो गए एंड ये पेयर में हो गए। तो दैट मीन्स इट बिकम्स अ स्क्वायर। सो अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल लेते हैं। 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 एंड 9। सो हमारा आंसर आ गया 900। सो 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। Question number 10 of exercise 6.3 is find the smallest square that is divisible by each of the numbers 8, 15 and 20. तो हमें ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है वो जो 8, 15 और 20 से डिवाइड हो जाए। सो हम इसमें सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या रहेगी? वी विल फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। हम ये स्क्वायर भूल जाते हैं कि वो स्क्वायर होना चाहिए। वी विल फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर जो 8, 15 और 20 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसे केस को करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। किस किस का? 8, 15 और 20 का। तो यहाँ पे 8, 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए 2, 4, 15, यहाँ पे आ जाएगा 10, अगेन 2, यहाँ पे 2 आ गया, 15 तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 5। नाउ 5 तो ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये 3 आ गया और ये 1 आ गया।
now 2 तो 1 3 1 now 3 तो 1 1 1 so 8 15 और 20 का एलसीएम क्या आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दो 2 यहाँ पे हैं एक 5 है अगेन 2 है और एक 3 है देख लेते हैं क्या हो गया 5 2 ज़ा 10 एंड 3 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 तो ये टोटल हो गया 120 सो 8 15 एंड 20 का सबसे 120 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 8 15 एंड 20 बट हमें पूछा क्या है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बट 120 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर सो हाउ टू मेक इट अ स्क्वायर नंबर अब स्क्वायर नंबर के लिए हमें पता है जो उसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में होने जरूरी हैं अब ये 2 का पेयर तो है बट इस 5 का 2 का और 3 का पेयर नहीं है तो क्या करेंगे इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 5 का पेयर बन जाए फिर 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 2 का पेयर बन जाए और 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये पेयर बन जाए तो 120 को 5 से 2 से और 3 से इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द आंसर सो 120 हो गया ये तो 5 2 ज़ा 10 इंटू 3 सो ये हो गया 120 मल्टीप्लाइड बाय 30 तो हो गया 3600 so 3600 is the smallest square number that is divisible by each of 8 15 and 20 with this question is completed and also this exercise is complete so see you in next video till then keep practicing and work hard thank you